Hello students, welcome to Unlock Science. Myself BM Chobe, your maths expert. Today I am going to explain you class 9th polynomial. क्लास 9th पॉलिनॉमियल में क्या क्या बेसिक्स होते हैं. बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चंस एक पैटर्न है, उसको पैटर्न को फॉलो करोगे इजीली आंसर आ जाएगा. नाउ द फर्स्ट थिंग टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सिंबल्स क्या होते हैं. सिंबल्स मैथमेटिकल भी होते हैं, अलजेब्रिक भी होते हैं. सपोज अल्फाबेट जो लेते हो ना उन्हें सिंबल्स के फॉर्म में लेते हो. सपोज एक्स इज द वैल्यू ऑफ एनी मैंगो, एप्पल, कुछ भी की प्राइस ले सकते हो आप. कांस्टेंट क्या होते हैं, उन्हीं अल्फाबेट्स को हम कांस्टेंट की तरह से भी यूज करते हैं. और वेरिएबल्स क्या होते हैं जो वैरी करते रहते हैं. तो सिंबल्स तो आपके मैथमेटिकल सिंबल्स भी हो गए, अलजेब्रिक सिंबल्स भी हो गए, और कांस्टेंट्स क्या हो गए, वैल्यूज उसी अल्फ़ाबेट से लेते हैं, और वेरिएबल्स भी उसी से लेते हैं. अब किस समय क्या यूज करते हैं ये आपको टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करते रहेंगे. नाउ सेकंड थिंग, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. सपोज आपने लिया इसमें ax प्लस बी, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें देखिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, बीच में प्लस क्या करता है, टर्म्स को डिवाइड करता है. a और b यहाँ पे कांस्टेंट लिए जाते हैं और x क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है. नेक्स्ट थिंग आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल जो होता है वो कई तरह से यूज होते हैं. सबसे पहली चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है. जैसे हमने कहा कि ax प्लस बी, ये क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनॉमियल. क्यों लीनियर है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1. दैट्स व्हाई इट्स ए लीनियर पॉलिनॉमियल. लीनियर पॉलिनॉमियल में जब x की वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगी. कैसे, इसको आपने अगर 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल कम माइनस बी अपॉन ए. ओनली वन वैल्यू ऑफ x विल कम. दैट्स व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनॉमियल. सेकंड जो आता है बेटा वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, x की पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया. थर्ड जो आता है बेटा क्यूबिक पॉलिनॉमियल, दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, ये एक cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल. x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3. नेक्स्ट जो आता है दैट इज द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, दैट इज ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. दिस इज व्हाट अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. यहाँ पे सॉल्व करेंगे x की 4 वैल्यू जाएगी या 4 फैक्टर्स आएंगे. अब पॉलिनॉमियल को कि एक तरीके और भी डिवाइड करते हैं. सपोज यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, ये प्लस है बीच में तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए, तो ये बाइनॉमियल कहलाता है. अगर हमने सिर्फ ऐसे लिख दिया ax तो ये मोनोमियल कहलाता है. ये मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, इसको और भी नाम देते हैं. हालांकि सभी पॉलिनॉमियल के पार्ट है, इसके बाद आप पॉलिनॉमियल कर सकते हैं. बट बेसिक टर्म में, एक टर्म में मोनोमियल, 2 टर्म में बाइनॉमियल और 3 टर्म में कहलाता है ट्राइनॉमियल. ये तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हो गया. और x की जो डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. अब जरा आगे देखते हैं क्या है वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनॉमियल. कोई पॉलिनॉमियल की वैल्यूज कितनी है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं. सपोज मैंने एक पॉलिनॉमियल लिया. पॉलिनॉमियल को जनरली हम एक सिंबल से नोटेशन देते हैं बेटा, जो fx कहलाता है. इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, f इज द फंक्शन, f फंक्शन से लिया गया है, और ये वैल्यू ली हमने x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. सपोज ये एक पॉलिनॉमियल है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और साथ ही साथ आप इसको ट्राइनॉमियल भी कह सकते हो. यहाँ पर इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे क्या होगी. हम x की वैल्यू अगर 2 रख दें तो क्या आंसर आएगा. अब आप देख लो जरा, f यहाँ पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 12, दिस गिव्स 4 प्लस 14 प्लस 12. इसको ऐड करो बेटा, 30. x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, 2 रखा तो कितना आया, 2 स्क्वायर 4, 7 टू 14, 12 ऐड किया बेटा कितना हो गया, 30. तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 कितना आया, 30. ये कहलाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल fx एट x इक्वल टू 2 इज 30. ये कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल का. नेक्स्ट आपको बताऊंगा मैं आज जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल. पॉलिनॉमियल की जीरोज क्या है.
जैसे कोई नंबर इसमें आप x की वैल्यू कोई ऐसा नंबर लो कि पूरा जीरो हो जाए, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। सपोज आपने एफ एक्स की जगह क्या रख दिया, -3 रख दिया बेटा, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 7 इंटू 3 -21 प्लस 12, 12 एंड 9 दैट इज 21 -21, आंसर कितना आ गया 0। तो 0 हो जा पर जिस नंबर को रखने पे आप x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, पूरा 0 हो जाता है, वो उसका जीरोज कहलाता है। -3 जो 1 ऑफ इट्स 0, व्हाई आई एम सेइंग 1 ऑफ इट्स 0, इसके 2 जीरोज होंगे। x की पावर कितनी है 2, सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट्स व्हाई you will put 2 values of x, then it becomes 0. The first is -3, so 1 of its 0 is -3, because on putting -3 in fx it becomes 0, that is the zeros of polynomial। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, सिंपली आप नंबर से देख सकते हो कि नंबर डिवीजन एल्गोरिथम में कोई नंबर आप ले लीजिए, उस नंबर को डिवाइड कीजिए। अगर आपने कोई नंबर लिया 13, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 माइनस किया बेटा कितना आया 1। इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है डिविडेंड, ये कहलाता है आपका कोसेंट, ये कहलाता है आपका डिवाइजर या डिविजर, ये कहलाता है रिमाइंडर। नाउ इन दिस केस द 13 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1। इसी को आप जरा इस फॉर्म में लिख लो। सो डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये पार्ट कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये फ्यूचर में भी आपको काम आएगा, इसको याद रखिएगा। ये नंबर के साथ चेक किया मैंने, सपोज यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल मैं ले लूँ तो भी सही होगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम इज ट्रू फॉर नंबर एज वेल एज पॉलिनोमियल, ये दोनों के लिए सही है। दिस इज अबाउट द डिवीजन एल्गोरिथम। अब मैं दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। दिस इज वन ऑफ द 2 बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द पॉलिनोमियल। अगर ये दोनों यहाँ तक क्लियर हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये दोनों अगर आपको समझ में आता है आप इजीली इसका क्वेश्चन कर सकते हो। जनरली क्वेश्चन कभी कभी इन दोनों पे अलग अलग तरीके से आता है, कभी दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। लेट अस सी व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। सो इन रिमाइंडर थ्योरम, नाम से आप देख रहे होंगे रिमाइंडर मीन्स क्या होता है, किसी नंबर को दूसरे नंबर से आप डिवाइड करते हो तो जो बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। अब डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट 2 तरीके होता है। सपोज मैं वही सेम पॉलिनोमियल लेता हूँ, यहाँ पे लिया मैंने, याद रखिएगा इसको, x² प्लस 7x प्लस 12। अगर इसको x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं, इफ आई एम डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाई x प्लस 3, लेट अस सी क्या आता है बेटा। यहाँ पे x ले गए, x इंटू एक्स दैट गिव्स x² प्लस 3x, इसको डिवाइड किया माइनस माइनस, ये कैंसिल, 7 माइनस 3 4x प्लस 12। अगेन आप 4 से ले जाओ बेटा तो ये नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दैट गिव्स 4x प्लस 12। साइन करते सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज किया तो वैल्यू क्या आई 0। सो अगर x² प्लस 7x प्लस 12 को x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। अब एक नया कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर इसी पॉलिनोमियल, इसे हम मानते हैं fx, सिंबॉलिक फॉर्म इसको क्या लेते हैं fx लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि इफ fx इज, यानी fx को किससे डिवाइड किया गया बेटा, fx इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3, हम x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, देन द रिमाइंडर जो आएगा इनके अकॉर्डिंग, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर आएगा वो f माइनस 3 आएगा। लेट अस सी अगेन, यहाँ पे fx को x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, x माइनस अल्फा से डिवाइड किया तो अल्फा आ रहा है, और x प्लस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो माइनस रखना पड़ेगा। सी दिस बेसिक डिफरेंस, अगर x प्लस 3 से डिवाइड करते हो तो x की जगह माइनस 3 रखो, और x माइनस 3 से डिवाइड करते हो तो x की जगह प्लस 3 रखो। अब इस fx में हम क्या रखते हैं, x की जगह माइनस 3 रख के देखते हैं, लेट अस सी क्या आता है, दैट इज -3² प्लस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 12। इससे क्या होता है, ये 9, ये माइनस 21, ये प्लस 12, 12 और 9 दैट गिव्स 21 माइनस 21। फाइनली आंसर क्या है 0। आप 2 तरीका देखिए, एक तो x प्लस 3 से मैंने डिवाइड किया जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड था, उससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, देन आप कहोगे x प्लस 3
फैक्ट एक और नया कॉन्सेप्ट बताएंगे बाद में आपको। दूसरा देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया कि अगर fx को s+3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वही आएगा जो यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके इसमें रख दें, x की जगह fx में। देखिए 0 आया, या तो डिवाइड करने पे भी 0 आया और ये भी 0 आया, तो दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम है। दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे बचने के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाया कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड नहीं करो। अगर x+3 से डिवाइड करना है तो पुट x इक्वल टू -3, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर x-3 से डिवाइड करना है तो पुट x इक्वल टू 3। जैसे यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि fx को हम x-अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, तो x जगह हमने क्या रख दी, रिमाइंडर वही आएगा जो fx में x की जगह अल्फा रखने पे आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम। अब थोड़ा सा नई चीज बताने जा रहा है आपको, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। व्हाट अबाउट द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या है कि अगर सपोज 12 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। इफ 12 इज डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर इज कमिंग 0, तो 3 इज द फैक्टर। अगर 13 को डिवाइड करो 3 से तो रिमाइंडर 1 है। जब भी कुछ रिमाइंडर नंबर्स में बचता है इट मीन्स 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 13 बट 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आता तो ये इसका फैक्टर है, और उसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको नंबर के साथ दिखाता हूं मैं। हमने 12 को डिवाइड किया बेटा 2 से, 2 6 12, आंसर कितना है 0। अब जरा 13 को डिवाइड कर लो, आप 3 से डिवाइड करो, 3 4 12, रिमाइंडर कितना आया 1। इट मीन्स 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 13, यहाँ पे 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। या आप उसी नंबर से दोबारा ले सकते हो। अगर 3 से डिवाइड करो यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 12, रिमाइंडर कितना आया 0। तो 12 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, और 13 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर अगर बचता है इट मीन्स 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 13, और रिमाइंडर अगर 0 आता है डेफिनेटली 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक नई चीज बताने जा रहे हैं आपको कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। सी द फैक्टर थ्योरम। डायरेक्टली क्वेश्चंस करने से बेटर है पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया बेटा f अल्फा इक्वल टू 0। f अल्फा क्या है, fx एक फंक्शन है, उस x में x की जगह हमने क्या रख दिया, अल्फा रख दिया। ऑन पुटिंग x इक्वल टू अल्फा, अगर वो 0 हो जाता है तो x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ fx। अब मैं एक चीज दिखता हूँ आपको, ये देखिएगा fx क्या है, एक फंक्शन लिया मैंने x² + 7x + 12, एक पॉलिनोमियल लिया जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एज पर दिस डेफिनेशन f अल्फा इक्वल टू 0, हम यहाँ पे -4 रख के देखते हैं क्या आता है। -4 का स्क्वायर + 7 इंटू -4 + 12, ये कितना आ जाएगा 16 - 28 + 12, दैट इज 28 - 28। फाइनली आंसर कितना आया 0। -4 रखने पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, इफ f अल्फा इक्वल टू 0 इट मीन्स अल्फा की जगह -4 कर दिया, तो f -4 कितना हो गया 0। -4 रखने पे 0 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने -4 रखा है, यहाँ पे अल्फा रखा है, तो यानी x माइनस अल्फा इज द फैक्टर, तो -4 रखा है, देयरफॉर x + 4 इज द फैक्टर ऑफ fx। fx क्या है, ये है। दिस इज द फैक्टर थ्योरम। जब x + 4 फैक्टर होगा तो x जगह -4 रखेंगे, जब x - 4 फैक्टर होगा तो x की जगह +4 रखेंगे। इज दैट क्लियर। तो इन दैट केस ये कॉन्सेप्ट आपका है। सो नाउ ये दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक चीज़ याद रखें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं हमेशा आपको नए नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू।